तो हेलो, आप सभी को नमस्ते। आज आपको बैकग्राउंड में बहुत वॉइस सुनाई देगी क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में 2 दिन के बाद बाप्पा का आगमन हो रहा है। बाप्पा मतलब हमारे गणपति बाप्पा, तो उनका आगमन हो रहा है। तो जिन जिन पेंडालों के डेकोरेशंस कंप्लीट हो गए हैं तो वो अपने अपने पेंडाल के गणपति को स्थापना के लिए ले जा रहे हैं। तो जब वो ले जाते हैं ना, तब वो इतने धूम धड़ाके से ले जाते हैं कि खुशी उनकी आकाश में होती है। इतनी खुशी होती है। बाप्पा को अगर हमें ले जाना है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है कि उनको वहाँ से ले जाए और अपने पास रखे। तो यह भी सब चालू है, तो उस वजह से मेरे जो वीडियोस रहेंगे उसके बैकग्राउंड में आपको ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ नॉइज़ रहेगा देखिए। तो ये रहेगा, तो इसे ज़रा साइड में रखें और जो मुझे बात आपसे करनी है, आप तक पहुंचानी है, वो तो मैं करके रहूँगी। तो बात ऐसी है कि अभी हमारी फीलिंग क्या है, हम अभी क्या फील कर रहे हैं। मतलब हमें डर लग रहा है, हमें स्ट्रेस है, हमें तनाव है, या हम इनसिक्योर है। हम इनसिक्योर है। इंसान 3 चीज़ों से इनसिक्योर होता है, एक तो पास्ट से, एक तो प्रेजेंट से और फ्यूचर से। तो इन तीनों चीज़ों से हम जो इनसिक्योर होते हैं, हमें इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि पास्ट तो चला गया है, पास्ट से हमें कुछ अभी लेना देना है नहीं, हम उसे कुछ कर भी नहीं सकते, ना बदल सकते हैं। पास्ट में गंदी से गंदी बात हुई होगी, बहुत ख़राब से ख़राब हुआ होगा, लेकिन दोस्तों हम जो अभी है ना, हम जो आज है ना, हमें उस बारे में सोचना है। जो बीत गया सो बीत गया, वो बदलने वाला नहीं है। अगर हम पास्ट को लेकर चलेंगे, हम पास्ट को लेकर आगे के डिसीजन लेंगे, तो हम हमेशा गलत ही रहेंगे। हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, हमारे बर्ताव में चेंज नहीं होगा, हमारे पर्सनालिटी में चेंज नहीं होगा। क्योंकि पास्ट कितना भी खूबसूरत हो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको सिर्फ अपनी यादों में रख सकते हैं, और अगर बहुत ख़राब है तो हमें उसे डिस्ट्रॉय भी करना होगा अपने हाथों से। तो कहने की बात ये है कि हम इनसिक्योर इसलिए है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ किया है और उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा सोचिए कि अगर हमने अभी से अपने विचारों पर, अपने एक्शंस पर, अपने फीलिंग्स पर अगर कंट्रोल रखा और वो देखा जो हमें चाहिए। आकर्षण का सिद्धांत हमें क्या कहता है? हमें यही कहता है कि आपको जो चाहिए ना, उसके बारे में सोचें, ना कि जो बीत गया उसके लिए। अगर हम पुरानी बातों को बार बार दोहराएंगे तो हम अपने सेल्स को, जो हमारे बॉडी में जो करोड़ों सेल्स है जो हमारी बातें सुनते, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये भी बात मेरा सेल, हर एक सेल सुन रहा होगा, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आप किसी बात को बार बार दोहराओगे तो सेम आपको कुछ दिनों बाद खुद में वही बदलाव दिखेगा। तो हमें क्या करना है? जो इनसिक्योरिटी होती है ना, उसे छोड़ देना है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा। हमें, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें वो दोहराना है जो हमें चाहिए। हमें खुद को ये बताना है कि मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं शांत हूँ और मैं सुखी हूँ। मैं हर समय सुखी हूँ, मैं हर समय खुश, मतलब जो खुशी बोलते हैं, तो मैं हर हाल में खुश हूँ। हमें ये बताना पड़ेगा, हमें खुद से ये बोलना पड़ेगा कि मैं हमेशा खुश हूँ। तभी जाकर आपकी इनसिक्योरिटी क्लियर होगी। इनसिक्योरिटीज़ बहुत सी बातों से होती है, मतलब पास्ट का तो गया, ठीक है,
हम ऐसे लोग हैं कि हमें इनसिक्योरिटी फ्यूचर से भी होती है। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट का पता है, हमें आज हमने जो जिया सुबह से वो भी हमें पता है, लेकिन विद इन अ सेकंड, मतलब 1 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद या 1 रात के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। और कल क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, हमें इस बात की इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा करा होता है और हमसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं, हमारे पेरेंट्स की होती है। और आजकल पेरेंट्स ने भी हमें बोल दिया है कि बेटा तुमको जो सही लगे तुम वही करना। लेकिन आज ना हर बंदा, हर एक इंसान दुखी है। आप अगर किसी के पास अपना कुछ बताने जाओगे ना, वो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, भैया तुम मेरी सुन ले, क्योंकि उसे हमसे भी ज़्यादा, मतलब हमसे भी ज़्यादा बड़ा उसको दुख है, हमसे भी ज़्यादा। वो कहेगा कि मेरी सुन ले, तेरे से ज़्यादा मैं दुखी हूँ। तो सबने अपने दुखों को होल्ड करके रखा है, किसी ने रिलीज़ किया नहीं है। उस वजह से हर बंदा दुखी है। और दुख इस बात का है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता। हर इंसान इस बात से दुखी है। तो इनसिक्योरिटी जो हमें बोल रहे इनसिक्योरिटी, तो हमें इन चीज़ों से होती है कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हम सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत सी बातें हैं। तो सबका जो कहते हैं ना कि हर बीमारी की एक मेडिसिन होती है, तो हर एक दुख का एक ही इलाज है। हर कोई भी कितना भी बड़ा दुख हो उसका एक ही इलाज है कि भगवान को सरेंडर कर दो, भगवान की शरणागति ले लीजिए, क्योंकि सारे दुखों का अंत उन्हीं के पास है। हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए सही होता है, ना कि वो जो हमें चाहिए। क्योंकि हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, हमारी मांग बच्चों की मांग होती है, लेकिन जो मालिक बैठा है वो ये सोचता है कि इसके लिए क्या बेहतर होगा। क्योंकि हमें देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि हमें 1 घंटे बाद क्या होना है वो हमें पता नहीं होता। हमने लाइफ की हमने प्लान बना के रखा है। जब से हम मैच्योर हुए हैं, जब से हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमने क्या करना चाहिए, तो हमने बहुत से ऐसे पुरुष, बहुत से ऐसी महिलाएं होगी जिन्होंने अपना एक प्लान बना के रखा होगा कि इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में ये करना है। पर भाई साहब आप सुनिए, हमारे प्लान्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारा सब कुछ उनके हिसाब से होता है। तो जब अगर हो गया ना तो धन्यवाद करें। अगर आपने जो सोचा है, आपने जो प्लान बनाया है वैसा अगर हो गया ना तो धन्यवाद कीजिए। और अगर नहीं हुआ है ना तो पेशेंस रखें। एक तो आपके हिसाब से होगा, अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो उनके हिसाब से होगा। वो कहते हैं ना, मन अगर मन का हो गया तो अच्छा, और ना हुआ तो और भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ताकि उसमें हमारा सबसे अच्छा लिखा होता है, सबसे अच्छा होना होता है। इसलिए जो होता है ना वो एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर करके रहिए, अपने हाथ उठाकर प्रभु से कहिए कि मालिक अब आप देखो। और तब से देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। तब आप खुद रियलाइज करोगे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ना अपने आप छूट गई है। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं तो मालिक, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो मालिक हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि बहुत से लोग अपने आप छूटते जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप छूटती जाती हैं। और हमें ना एक क्लियर पाथ मिलता है, हमें क्लियर रास्ता दिखता है कि हमने क्या करना है, कहाँ हम
अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी। ये सब 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 व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, हमने भगवान का भरोसा करना है, हमने उनके शरण में जाना है। वो आपके हिसाब से, आप किसी भी धर्म से हो, अपने इष्ट से जुड़िए, अपने धर्म से जुड़िए और इस रास्ते को अपनाएंगे तो हमारी जो पूरी इनसिक्योरिटी है वो दूर हो जाएगी, हमारे फैसले सही होने लगेंगे और हमारा सब अच्छा होने लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक भगवान की शरणागति लेनी है, तब जाके हमारा भविष्य बेहतर होगा। आपने कभी सोचा है क्या, हमारा जन्म सिर्फ इसीलिए होता है कि हम जन्म ले, बड़े हो, पढ़े, कहीं सेटल हो जाए और फिर वो वही काम करते रहे और एक दिन मर जाए? यही लगता है कि आपको यही जीवन लगता है? ये जीवन नहीं है। ये ऐसा लगता है अरे हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है कि हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, हम पढ़े लिखे, हमने एक नौकरी ज्वाइन कर ली, हमारा विवाह हो गया, हमारे बच्चे हो गए और जो बाकी के जीवन है वो बच्चों को बड़ा करो, उनको उनकी पढ़ाई में जो कुछ खर्चा लगता है वो करो और बाद में अपना एक रिटायरमेंट प्लान लो और रिटायर होके फिर चल बसो। ये बहुत, क्या कहते हैं इसे, ये बहुत एक अलग सा हमने प्लान बना रखा है, लेकिन उनका प्लान इससे बेहतर होता है। इसीलिए उनके प्लान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटी दूर कीजिए, उनके शरण में जाएंगे तो ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा और ये आपसे ही होगा, आपसे ही होगा। ठीक है, खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू।